तो देखो बच्चों, नाइन्थ क्लास का जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर है वो नए सिलेबस का वो आज हम देखने वाले हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, निर्देशांक के हिसाब से आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, ये चैप्टर का नाम है। तो आइए हम करते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। तो इसका हम करेंगे, इसमें कुछ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखते हैं क्या है। अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज अ स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क like the grid lines on a map or graph paper that enables us to use numbers to describe the exact physical location of points or objects। जैसे आजकल हम मैप देखते हैं या कहीं जाना है तो हम उसके लिए मैप यूज करते हैं। तो आपको पता है कि वो कैसे काम करता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो उसके लिए यहां से हम करेंगे बच्चों। देखिए दिखाया गया है किसी घर का स्केच ऑफ रियांस रोम का एक स्केच दिखाया गया है। तो आइए हम इसका जो है, ये हमने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं कि इसको क्या कहते हैं। बताओ बच्चों, इसको कौन सा एक्सिस कहते हैं? एक्स एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करता है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों? ओरिजिन कहलाता है। हिंदी में इसको मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, जब मूल बिंदु से लेफ्ट में जाते हैं तो माइनस होता है, राइट में जाते हैं प्लस होता है, अप ऊपर जाते हैं प्लस होता है, डाउन में जाते हैं माइनस होता है। ठीक है, इसी बेसिस पे हम अभी ये करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। कौन सा? एक्सरसाइज 1.1 हम करने वाले हैं बच्चों। तो देखिए 1.1 में क्या है वो करके देखते हैं। देखिए पहला है 1.3। ये देखिए 1.3 फिगर दिया गया है, शोज रियांस रोम विद पॉइंट्स ओ ए बी सी। कहां पर है? ओ है और ए है, बी है, सी है। ठीक है, मार्किंग इट्स कॉर्नर, इसके कॉर्नर को बताया गया है। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, यहाँ पे जो पॉइंट ओ है ये ओरिजिन है। ठीक है बच्चों, और ए है आपका वाई एक्सिस, ए है आपका एक्स एक्सिस। अब इसी से हमें लोकेशन बताना है और जो जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर देना है। पहला देखेंगे आप, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर ऑफ रियांस रूम। कहता है कि D1 और R1, यहाँ पे है D1 R1, तो रियांस के जो रूम है उसको दिखाता है, घर का जो रूम का दरवाजा है उसको दिखाता है, दरवाजे को। यानी कि यहां से यहां तक ये इसका जो है दरवाजा है बच्चों, यहां से यहां तक क्या है? दरवाजा है। टू रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट बॉल द वाई एक्सिस। कहता है यहां से इसकी दूरी कितनी है, यहां तक जो दूरी है उसके दरवाजे की वो वाई एक्सिस से लेफ्ट रूम से कितना है, ऑफ द रूम। और अगला है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना है। ठीक है, तो देखिए हम सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों। कहता है कि वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है, तो ये दरवाजा कितना दूरी पे है बच्चों? तो ये जो आपका D1 है वो कितना है? 8 यूनिट पर, यानी कि 8 यूनिट है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? 8 यूनिट है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे तो है ही, तो ए एक्स एक्सिस पे तो है ही, तो क्या हो जाएगा? 0 यूनिट। यूनिट मीन्स हमें नहीं दिया हुआ है इसमें कि मीटर में है कि फीट में है, तो यूनिट लिखेंगे बच्चों। अगला है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। कहता है D1 का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो D1 कहाँ है? तो D1 क्या है बच्चों? 8 पे है एक्स एक्सिस और वाई पे क्या है? 0। तो ये आपका D1 का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका हमने ऑलरेडी जाना है कि पहले x लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं? y लिखते हैं। तो x पे 8 है, y 0 है। अगला है इफ R1 इज द पॉइंट 11.5 हाउ वाइड इज द डोर। कहता है कि अगर ये R1 है 11.5 तो डोर की चौड़ाई कितनी है, वाइड कितनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन का आंसर, वाइड ऑफ डोर। वाइड ऑफ डोर कितना हो जाएगा? तो जो R1 है इसका जो पॉइंट है उसमें से माइनस कर देंगे, 11.5 माइनस 8 ये हो जाएगा 3.5 यूनिट। क्या हो जाएगा बच्चों? 3.5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है,
3.5 यूनिट हो जाएगा। अगला कहता है डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल वाइड्थ ऑफ द रूम डोर। हाँ काफी है, इतना यूनिट है, किसमें है तो ठीक है, यस हम बोल सकते हैं। वांट्स टू एंटर द रूम विल शी बी एबल टू इजिली। अगला इफ B1 1.5 एंड B2 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। देखिए क्या कहता है बच्चों, कहता है कि जो B1 है और B2 है वो क्या करते हैं, एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर को दिखाता है, ये वाला ए और ये कहता है इसके बाथरूम का दरवाजा है। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। कहता है जो रूम का डोर है, दरवाजा है, और ये बाथरूम का दरवाजा है, कौन ज्यादा नैरोअर है, क्या ये नैरोअर है, पतला है, या वाइडर है, चौड़ा है इससे। तो ये देखिए कहां पर है, B1 का पॉइंट है बच्चों 1.5 है और B2 का पॉइंट है वो 4 है। इसका देखते हैं कितना हो जाता है, 4 माइनस 1.5 माइनस कर देंगे तो यह मिलेगा 2.5 यूनिट। और दरवाजा को तो हमने देख ही लिया है 11.5 माइनस 8 तो ये 3.5 है, यानी कि हम कह सकते हैं ये 3.5 यूनिट है बच्चों, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो बाथरूम का दरवाजा है वो नैरोअर है, नैरोअर मतलब पतला है, किससे, रूम दरवाजे के रूम डोर से, यानी कि रूम के जो दरवाजा है उससे पतला है, ठीक है जी।